दूसरे राज्यों में भी ऐसा नहीं देखा जाता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये ऐसा समाज है जो अपने आप को कटा हुआ समझता है आम समाज से। तो आज एक बहुत बड़ा निर्णय हमने कैबिनेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में लेने का काम किया है कि वो भी हमारी मुख्य धारा से जुड़ सके और उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा के तहत जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उन्हें प्राप्त हो। और मैं किन्नरों से भी अपील करूंगा, किन्नर समाज के लोगों से अपील करूंगा, आगे बढ़कर आए और जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा करके, और सरकार ने जो उनके लिए लाभ की घोषणा की है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने की घोषणा की है, उन्हें पिछड़ी जाति में शामिल करने की सरकार ने आज निर्णय लिया है, तो उसका लाभ उठाएं, नौकरियों में लाभ उठाएं, शिक्षा ग्रहण करें। तो ये एक अच्छा पहल है कि वो मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे और जो आम लोगों को, जो हमारे आम जो स्त्री पुरुष हैं, उनके समानांतर उन्हें जीवन जीने का अवसर प्राप्त। सारा इस पर अब चर्चा करना हमें लगता है कि ये बड़ा मतलब इस तरह की परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। किसी दल के नाम से, किसी गठबंधन के नाम से सत्तारूढ़ दल इस तरह से बौखलाहट में आ जाए, इस तरह से घबराहट में आ जाए, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा गया था। आज संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का जो की शुरुआत केंद्र में बैठी सरकार कर रही है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम भारतवासी हैं, हम भारत में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं। अब भारत और इंडिया में विवाद पैदा करना, संविधान जो इतने बड़े बड़े संविधान वेत्ताओं के बीच और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ये संविधान हमारा सभी पहलुओं से गुजरकर और 3 साल लगभग आज़ादी के बाद, इतने चिंतन मंथन के बाद लागू हुआ। अब इससे छेड़छाड़ करने का तो आगे क्या परिस्थितियां बनेगी इसका अंदाज़ा सहज लगाया जा सकता है। और देश की जनता को अभी से सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि अब केंद्र में बैठी सरकार अब ऐसे ऐसे निर्णय ले रही हैं, तो आगे का दिन क्या होगा ये तो अभी शुरुआती दौर है। आने वाले दिनों में अब आज सड़क पर चलने के लिए भी परमिशन लेने की अभी बहुत जल्द, बहुत कम समय हुए हैं, सदन का सत्र समाप्त हुआ है और बहुत सारे जो विधेयक उन्हें पारित कराने थे केंद्र की सरकार ने हल्ले हंगामे के बीच सारे विधेयक पारित करवा लिए और बिना एजेंडे का, कोई एजेंडा नहीं, सदन का विशेष सत्र आहूत करना वास्तव में एक सोचनीय विषय है। अब क्या मंशा है केंद्र सरकार की, ये तो अब तो सदन का सत्र जब शुरू होगा तो जनता भी इससे अवगत होगी, हम लोग भी इससे अवगत होंगे। लेकिन एक चेतावनी है देश की जनता को कि देश की जनता को सजग हो जाना चाहिए। देश की जनता को अभी से ये समझ लेना चाहिए कि कैसे केंद्र में बैठी सरकार कैसे निरंकुश हो गई है और कैसे हमेशा संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का काम कर। आप चले